तिरासी 83 वाइन शॉप्स को वापस वो कर दिया गया है ऑक्शन, और 34 अभी और होंगी मार्च तक। यहाँ तो बात हो रही थी कि बैन होना चाहिए शराब पे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, शराब का ठेका ले रखा है भाजपा वालों ने, इसके ठेकेदार यही है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम यूथ हैं, हम लोग आम लोग हैं, अब मेरा काम है बोलना, अगर मेरे हाथ में है तो मैं कर दूं। नहीं, मैं पूछूं एज ए एमएलए आप कैसे देखते हैं कि बात हो रही थी बैन करने की, आपको क्या लगता है? एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा तबका है जिन्होंने मैंडेट एनसी को दिया है, एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा एक इलाका है जम्मू कश्मीर है जो इससे परेशान हो रहा है। नौजवान सबका है, यूथ सबका है, बच्चे सबके हैं, खज्जल सब हो रहे हैं। एक नेताओं के बच्चों को छोड़ के बाकी माशरे के अंदर जो लोग हैं वो तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा। 28 ये लोग हैं, 42 वो लोग हैं, बीच में कांग्रेस के भी हैं, फिर मेरी बारी है, मैं तो बोलूंगा। आप तो आपने सपोर्ट भी किया गवर्नमेंट को, हालांकि बैठते आप चाहे बीजेपी की तरफ में, सपोर्ट आपने एनसी को किया हुआ है गवर्नमेंट को, तो सीट आपकी। मगर आप कैसे देखते हैं शराब पे बैन के जो बिल्स, दो प्राइवेट मेंबर बिल आने की बात हुई थी? ये बात क्योंकि ये एनसी और बीजेपी का काम में किसी के साथ नहीं है, जो आवाम को खस्ता हालत की ओर लेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। ये बात नहीं करेंगे मैं करूंगा, भाजपा बात नहीं करेंगे मैं करूंगा। अगर भाजपा चाहेगी तो रोका जा सकता है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ उन लोगों को बोलो जो इसे रोक सकते हैं। आप ऐसे आदमी को पूछ रहे हैं जिससे मुद्दा बन सकता है। आप जब एलओपी के लीडर से पूछेंगे, उमर अब्दुल्ला से पूछेंगे, उनको बार बार टारगेट करेंगे, उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो बिल पास करके। अगर मेरा साहब मुद्दा उठेगा तो बात होगी ना। अब तो आप विधानसभा इनके दुकान इनने ठेकेदारी कर रहे हैं, ये क्यों उठाएंगे? मैं कहता हूँ लोग इस पे बात करें ना। आप चुनाव नहीं, जम्मू के लोगों ने चुनाव में ये बातें क्यों नहीं समझी? आज पूछ रहे हैं मुझे, नौजवान खराब हो रहा है, वही नौजवान बात करे ना, बात करें वो लोग। आप मुझसे उम्मीद करें, मैं तो बोलूंगा, मेरे बोल से अगर होता है फर्क हो जाए। देखते कैसे हैं ऐसे विधायक, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या देखता हूँ, जो नौजवान शराब पी के गलियों में मस्त रह रहा है तो मैं उसे बोल रहा हूँ आप कैसे देखते हैं? शराब कोई चीज है देखने वाली? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल पे मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बोल रहे हैं आप किस तरीके से देखते हैं। मैं देख रहा हूँ ये बंद होनी चाहिए, नहीं करेंगे, बीजेपी वाले नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो कर सकते हैं आप उनसे ये सवाल पूछो। ये बीजेपी वालों ने खोला है, बीजेपी वाले बंद कर सकते हैं, सरकार बंद कर सकती है। मैं सरकार का इतना बड़ा हिस्सा नहीं हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ कि मैं सारे फैसले सुना दूंगा। मैं सरकार को यहाँ से सपोर्ट देता हूँ बस, बाकी और मेरा कोई रोल नहीं। बाकी मैं बोलूंगा, सरकार गलत होगी मैं बोलूंगा, अपोजिशन गलत होगी टोकूंगा, इतनी बात है। मुझे अपनी बात रखनी है, अपने लोगों की बात करनी है, अपनी जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात करनी है। शराब इलीगल है, शराब गलत है। मैंने कहा कि यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं, देश के अंदर वो आदमी शराब पीता है जिसके पास पैसा नहीं है। इस शराब को इसलिए बनाया था, जिसके पास पैसा होगा वो पिएगा। ये हमारा सिर्फ वाहिद एक देश ऐसा है जहां लुटेरे को ही लूट ले रहे हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। आपने नहीं देखा कल एक आदमी ने, एक पढ़े लिखे ने 200 रुपए के पीछे चाकू मार दिया? क्यों और किस लिए? उसको नशा खरीदना है। नशा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन चाकू घुसेड़ दिया, 200 आ गया, नशा कर लिया। मैंने फिर युवा कैसे आगे बढ़ेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इनको पूछ लो ना। मैंने कहा उसमें एजुकेशन में आपको करिकुलम बदलना पड़ेगा। मैंने बोला आप मेरी तकरीर सुन लीजिए, आप देख लीजिए। मैंने कहा शेरो शायरी के अलावा वैसी तालीम कोई भी काम नहीं है। बोला तभी हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, करिकुलम बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल ठीक है, बी फॉर बाल कैसे बनता है वो लोगों को बताना है। ए फॉर एप्पल भी है, उसकी पैदावार कैसे की जाती है वो भी लोगों को समझाना है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो तरक्की करें, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वैसी एजुकेशन को लाना बड़ा जरूरी है, मैंने सदन में कह दिया है। तो यही चीजें आप लोगों को भी सोचना है। आप भी यहाँ के युवा है, आप भी जिम्मेदार नागरिक हैं। चाहे मैं एमएलए हूँ, मेरा अपना योगदान है, लेकिन आपका क्या योगदान है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जब इस वक्त शराब की दुकानें खुल रही थी तब लोग खुश थे, है ना, तब कुछ नहीं बोले। अब इन लोगों को वोट दिए, ये क्यों नहीं बोलेंगे? आप एक महराज से कितनी उम्मीद करोगे? मैं तो बोलूंगा भाई साहब, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए मैं अकेला बोलता रहूंगा, लेकिन इनको भी उगलवाओ क्योंकि ये सदन का हिस्सा है, या एमएलए खुद को समझते हैं। ऐसा तो नहीं है इकोनॉमी के चक्कर में कोई भी जो है उस पर बात नहीं करना। इकोनॉमी इससे नहीं बढ़ानी है। मैंने फिर आप गलत ट्रैक पे जाए। आपका कौन सा द न्यूज नाउ, क्या न्यूज? आप फिर मुझे अच्छे से पढ़े नहीं। यहाँ जितने नहीं जब जितने आप सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, जितने दिनों से सदन चल रहा है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि शराब के ठेके से रेवेन्यू मुझे नहीं चाहिए, वैसी तालीम मुझे, वैसी तरक्की नहीं चाहिए। हमारे पास रेवेन्यू जनरेट के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे जंगलात हैं, हमारे पास अपना पानी है, हमारे पास यहाँ पर माइनिंग जिसे ये इलीगल कह रहे हैं वो है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास बिजली के पावर प्रोजेक्ट है, हमारे पास टूरिज्म है। और इसकी बात जो उमर साहब ने भी की और उसको सराहा है, उसे बजट में लाया गया है। मैंने कहा हमें वो रेवेन्यू चाहिए
जिससे मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो। न शराब के नशे में होगा, उसको आप एजुकेशन देंगे, क्या पढ़ेगा? आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जब ये महाराजा के पास स्टेट थी तब हम गुलाम नहीं थे, अपनी स्टेट सक्षम थी जो अपने लोगों के लिए बेहतर कर सकती थी, रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी। आज ही सिर्फ हमें भीख मांगना पड़ रहा है। हमें सक्षम होना पड़ेगा, अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर वैसी चीजें हैं कि हम रेवेन्यू जनरेट करके बजट को बढ़ा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मेरी स्पीच देख लेना, पहले ही दिन मैंने ये चीजें, हाँ, तो उन बात उस दिन मैंने ये चीजें बता दी है कि शराब के ठेकों से मुझे रोजगार नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थे महराज मलिक, जिसका साफ तौर पे यही कहना है कि शराब के ठेकों से रेवेन्यू नहीं चाहिए, मगर कह ये रहे हैं कि मैं कुछ अकेला नहीं कर सकता, इसमें जिसने भी करना है वो या तो अपोजिशन है बीजेपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनकी सरकार है, और मैं तो किसी की भी तरफ नहीं हूँ। अब आप ही नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि महराज मलिक जिस तरह कह रहे हैं क्या वही सही बात है या फिर आप कुछ और सोचते हैं। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, और हम भी आवाज़ उठाते ही रहेंगे।